नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः राइज अप क्लास के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं और बड़ी खुशी की बात है कि 31 मई 2026 को आयोजित ग्रेड फर्स्ट की भर्ती, जिसमें शुरुआत हमारे हिंदी से हुआ था और आज परिणाम का आगाज भी हमारे हिंदी से ही हुआ है। आज हिंदी ग्रेड फर्स्ट का परिणाम आया है और इसमें कुल 848 यानी करीब 850 पद थे और उसमें पास यानी कि एक प्रकार से पात्र अभ्यर्थी दोनों पेपरों में 40% अलग अलग से प्राप्त करने वाले कुल 1202 यानी कि तकरीबन डेढ़ गुना भी पूरे पर्याप्त रूप में नहीं मिले हैं। इतने लोग ही पास हुए हैं और अब ये समझ लो कि इनमें से केवल 300 कुछ बार होंगे, बाकी सभी का चयन सुनिश्चित है। और आज जो ये परिणाम आया है ये हमें ये दिखा रहा है कि अब आरपीएससी सख्त मूड में है और उन विद्यार्थियों का चयन होगा जो दोनों पेपर में अलग अलग 40% का क्राइटेरिया पार करेंगे। उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है पास होने का या एक प्रकार से ग्रेड फर्स्ट की नौकरी पाने का। अब देखिए इसमें टोटल हम कट ऑफ जान लेते हैं। आप खुद आज की कट ऑफ जान के अचंभित होंगे। पहली बार ग्रेड फर्स्ट के परिणाम में, वो भी हिंदी के परिणाम में, पहली बार एक प्रकार से पूरा इतिहास उलट गया है। हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि इस प्रकार का परिणाम या इस प्रकार की कट ऑफ रह सकती है, जिसमें पात्र विद्यार्थियों की संख्या 2 गुना भी नहीं मिल पाई। हाँ, विस्तृत आवेदन पत्र भरने की जो आयोग ने तिथि जारी की है वो है 13/8/2026 से 19/8/2026 तक। हाँ, अब देखिए मित्रों, कट ऑफ केवल और केवल जनरल की, वो भी 188, मात्र 188.97, 450 में से 188 की जनरल की कट ऑफ रही है। बाकी सब ज्यादातर ओबीसी में ऑल और एनए ज्यादा है, यानी कि पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी मिले ही नहीं। आयोग को पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी मिले ही नहीं। देख लीजिए आप, केवल एक ही जगह आपको कट ऑफ लिखी हुई नजर आ रही है, वो है जनरल की। इसके अलावा सभी ऑल ऑल एनए एनए ऑल ऑल एनए पर ही मामला बैठा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर अब हमें ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम देने का विचार कर रहे हैं हम और उसमें चयन पाना है, तो दोनों पेपरों में अलग अलग पात्र होना आवश्यक हो गया है। यह उनका नियम भी था, लेकिन अब पात्र होना आवश्यक यानी कि क्राइटेरिया पार करना कितना मुश्किल हो चुका है, यह परिणाम आपको बता रहा है। और हिंदी के इतिहास में आज तक 2-2.5 गुणे पर्याप्त मात्रा में आराम से मिल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी के परिणाम जारी हुआ है ग्रेड फर्स्ट का और उसमें 2 गुना यानी कि जो प्रोविजनल सेलेक्ट हुए हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। ये कट ऑफ देखकर आपको अचंभित करेगी। कभी भी इस प्रकार की हिंदी की कट ऑफ जारी नहीं हुई है जिसमें ओबीसी एनए लिखा हुआ हो या फिर ओबीसी में ऑल लिखा हुआ हो। इस प्रकार का कभी भी कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। यह कट ऑफ अपने आप में एक प्रकार से अचंभित करने वाली है, एक प्रकार से आश्चर्यचकित करने वाली है। और कभी काफी मतलब ऐसे अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का, साथियों का फोन आ रहा है कि सर हमारा चयन हो गया। बहुत सारी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस हमारे बढ़ते हिंदी के कारवा को समृद्ध कीजिए, आइए और इस कारवा को आगे बढ़ाइए। लेकिन इस आयोग के सख्त रवैये से ऐसे विद्यार्थियों के, ऐसे साथियों के भी फोन आ रहे हैं कि सर हमारे हिंदी में इतने इतने प्रश्न सही थे, 115, 120, 125 तक भी हम पहुंचे थे, लेकिन 29% और कुछ अंकों से हम इस चयन से वंचित हो गए हैं। और आज हमारा जिनका चयन हुआ है उनसे 100 नंबर अधिक लाकर भी हम आज चयन से वंचित हो चुके हैं। अब उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। आयोग को इसके बारे में जानना चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए कि हमें ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करके भेजना है, वहां जाकर वो विषय के अध्यापक बनेंगे। वो उन्हें विषय की गूढ़ जानकारी होनी चाहिए और जीके जीएस का पेपर इस स्तर का हो जिसमें सामान्य अभ्यर्थी पात्र हो सके।
न अन्यथा इस प्रकार के हालात होते दिख रहे हैं जिसमें 2 गुना यानी कि प्रोविजनल में हमेशा 2 गुना का या 2.5 गुना का क्राइटेरिया रहता है। इस प्रकार से आयोग पास करता है। आज उन्हें 2 गुणों के अभ्यर्थी नहीं मिले। अगर हिंदी में ये हाल है तो आप मित्रों समझ लीजिए कि अन्य अन्य जितनी भी विषय है उनके हाल सीधे आपको एनए ही नजर आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वहीं आपको ऑल नजर आएगा। हिंदी जैसी विषय में भी जनरल में ऑल 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 दिखाई दे रहा है तो अन्य सब्जेक्ट में आप समझ लीजिए कि क्या हाल होने वाले हैं। तो आयोग को अपना सख्त रवैये को थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए। फर्स्ट पेपर के 40% क्राइटेरिया के लिए उनको थोड़ी सी एक प्रकार से शिथिलता बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको विषय अध्यापक चाहिए। आपको विषय अध्यापक चाहिए तो ऐसे व्यक्ति जो 125 अंक लाकर भी 29 28 प्रश्न करके 125 उधर सब्जेक्ट में करके 28 और 29 लाख प्रश्न करके चयन से वंचित हो रहे हैं, जो आज की मेरिट से, आज की कट ऑफ से 100 अंक ऊपर होने के बावजूद भी चयन से वंचित है। इसके बारे में आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारी ओर से उन विद्यार्थियों को यही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार आयोग सख्त है, आप भी अपना आधार मजबूत कीजिए। हमारे पास ग्रेड फर्स्ट में चयन पाने के लिए दूसरा कोई भी जरिया नहीं है जिससे हम चयन पा सकें। अगर जब तक आयोग सख्त है, आप भी सख्त होके अपने सेकंड पेपर को उसी तरह मैनेज करें जिस प्रकार आपने सेकंड पेपर को मैनेज किया, उसी तरह फर्स्ट पेपर को मैनेज करते हुए आप भी चयन में आइए। आपका चयन रैंक के साथ होगा। आप हमेशा टॉप थे और टॉप रहोगे। इस प्रकार के मतलब जो फर्स्ट पेपर से आप वंचित हुए हैं, इससे आप एक सबक लीजिए कि आयोग सख्त है तो अब हम भी सख्त होकर अपना चयन पाएंगे। और जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए और इस बढ़ते हिंदी के कारवा को और आगे बढ़ाइए, समृद्ध कीजिए। और उन सभी विद्यार्थियों जो कुछ पॉइंट कुछ अंक से मतलब फर्स्ट पेपर पार नहीं कर पाए हैं और सेकंड पेपर शानदार किए, उनको मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आप जिस प्रकार से सब्जेक्ट का पेपर आपने मजबूत किया है, उसी प्रकार से फर्स्ट पेपर को भी 40% के क्राइटेरिया से पार कीजिए। आप भी चयन रैंक के साथ चयन लोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इससे आप सबक लेते हुए जो मैंने अभी बात बताई है कि फर्स्ट पेपर को इतना मजबूत कर लोगे जितना आपका सेकंड पेपर मजबूत है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अब ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ, इस कट ऑफ को देखते हुए आप ये सबक लेते हुए सभी विद्यार्थी जो चयन से वंचित रहे हैं उनको ये ही धारणा, ये ही एक प्रकार से रणनीति बना के चलना है कि अब फर्स्ट पेपर पे उस तरीके का जोर देना है जिस तरीके से जो अभ्यर्थी आज चयनित हुए उनको उनसे या किसी से भी सीख के आप ये काम करेंगे और फर्स्ट पेपर को भी मजबूत करेंगे जिस प्रकार आपने सेकंड पेपर को मजबूत किया है। तो चलो विद्यार्थियों, जिनका चयन हुआ है उनके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको आपका ये आयोग, ये विद्यालय सब आपका इंतजार कर रही है। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट पूर्णतः तैयार कीजिए, फिर आप दस्तावेज सत्यापन करवाकर उसके बाद जो आयोग अपना फाइनल परिणाम जारी करेगा उसके अनुकूल काउंसलिंग करवा के आप विद्यालय में आइए। आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए। और आयोग जिस प्रकार सख्त है, आप भी सख्त होकर तैयारी कीजिए और चयन पाइए।